नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 अक्टूबर बुधवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से बुधवार को आरएएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में राज्य सेवा में 363 और अधीनस्थ सेवा के 625 पदों पर भर्ती के लिए देश भर के 6,48,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के लिए आयोग ने प्रदेश भर में 2046 सेंटर्स बनाए थे। इनमें सबसे ज्यादा 259 केंद्र जयपुर में थे। परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई। रीट और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के बाद आरपीएससी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। प्रदेश भर में परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। राजस्थान में सर्दी ने दस्तक दे दी है। अब इसके तेवर भी तेज होने लगे हैं। यही कारण है कि प्रदेश के कुछ स्थानों पर अभी से कुल्लू, नैनीताल, जम्मू, गंगटोक जैसे पहाड़ी इलाकों से ज्यादा ठंड पड़ रही है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में बीती रात पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बा राज्य में सबसे ठंडा इलाका रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम के इस बदलाव के बाद यहाँ रहने वाले लोग अब गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। दिनचर्या में भी बदलाव आ गया है। अलवर जिले में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को 65% मतदान हुआ। जिले में 3 चरण का मतदान पूरा हो गया है। सबसे अधिक पहले चरण में 66% वोटिंग हुई थी, दूसरे चरण में 58 और तीसरे चरण में 63% वोटिंग हुई। अब जिले के 352 डेलीगेट व 49 पार्षदों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया, जिनकी गिनती 29 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से होगी। पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने के 1.5 महीने बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पारी से पहले किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन ने कहा कि वो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उनके साथ खेतीबाड़ी और इसकी ट्रेडिंग से जुड़े कुछ लोग भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास कृषि कानूनों का फॉर्मूला नहीं है। हम चर्चा करेंगे, वहां से कुछ हल निकल सकता है। किसान और सरकार दोनों चाहते हैं कि इसका कोई हल निकले। हनुमानगढ़ जिले में धान की सरकारी खरीद प्रशासनिक अव्यवस्था की भेंट चढ़ती दिख रही है। कलेक्ट्रेट पर धरना और अनशन के बाद किसानों को 25 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होने की उम्मीद थी, मगर अब इसे 28 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। खास बात यह है कि खरीद एजेंसी एफसीआई ने 2 बार चंद ढेरियों की बोली लगाई और वो भी आंदोलन के बाद ही हुआ। कलेक्ट्रेट पर आंदोलन के बाद सड़क पर लगी ढेरियों की खरीद हुई। मंगलवार को मंडी समिति अधिकारियों को 8 घंटे बंधक बनाए रखने के बाद खरीद एजेंसी ने चंद ढेरियां खरीदी है। दोनों ही बार किसानों को सरकारी खरीद के लिए नई तारीख दी गई। अब 28 अक्टूबर को खरीद की तारीख दी गई है। झुंझुनू के सूरजगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। करोड़ों रुपए की और ऐतिहासिक शाह हवेली पर कब्जा करने के मामले में पुलिस और प्रशासन ने एक छोटी सी शिकायत पर उसे राज हक में लेते हुए एक बार फिर पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल सूरजगढ़ के स्टेशन रोड पर शाह हवेली स्थित है। शाह परिवार कोलकाता में रहता है, लेकिन पिछले दिनों शाह परिवार को सूचना मिली कि अज्ञात लोगों ने उसकी पुरानी हवेली पर कब्जा कर लिया है। अब कांग्रेस नेता अरविंद ओला और देवी सिंह ओला आदि ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर शांति भंग की आशंका जताई है। सिरोही जिले के ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन हाईवे पर अरावली पहाड़ियों में बनी एक टनल 2 साल से बंद है। इस टनल को एनएचएआई द्वारा बुधवार को वापस शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरी टनल को आगामी 4 महीने के लिए बंद किया जाएगा। पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने के 1.5 महीने बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पारी से पहले किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन ने कहा कि वे कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उनके साथ खेतीबाड़ी और इसकी ट्रेडिंग से जुड़े कुछ लोग भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास कृषि कानूनों का फॉर्मूला नहीं है। हम चर्चा करेंगे, वहां से कुछ हल निकल सकता है। किसान और सरकार दोनों चाहते हैं कि इसका कोई हल निकले। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को ऐलान किया कि राष्ट्रीय राजधानी में 1 नवंबर से सभी कक्षाओं के स्कूल खुलेंगे। हालांकि बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, साथ ही ऑनलाइन क्लास भी चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि 50% से ज़्यादा बच्चों को एक बार में नहीं बुलाया जा सकेगा। स्कूल सुनिश्चित करेगा कि उसके सारे स्टाफ को वैक्सीन लग चुकी हो। भरतपुर में प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा है, जिसके तहत गांव-गांव में जाकर ग्रामीणों को पट्टे बांटे जा रहे हैं। कल मंत्री सुभाष गर्ग अभियान के तहत जिले का गामड़ी गांव में पट्टे बांटने के लिए गए थे। मंत्री सुभाष गर्ग को एक व्यक्ति गांव की समस्या बताने लगा, तभी उसे गांव के दूसरे व्यक्ति ने बीच में टोक दिया। इसी बात को लेकर दोनों युवक आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो सामने आया है। चिकसाना थाना इलाके के गामड़ी गाँव में मंत्री गर्ग की सभा
खत्म होने के बाद लोग मंत्री गर्ग को गांव और अपनी समस्याएं बता रहे थे। बंटी बघेल नामक व्यक्ति ने मंत्री गर्ग को गांव में पानी निकासी की समस्या बताने लगा। इतने में उसे गांव के दूसरे व्यक्ति किशोर शर्मा ने टोक दिया, जिसके बाद दोनों में मंत्री के सामने ही कहासुनी हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।